सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राज सिम्स पोर्टल पर एमडीएम के खाद्यान्न यानी गेहूं और चावल की एंट्री इस प्रकार करें। प्रतिदिन की एंट्री, यूजर मैपिंग, लॉगिन प्रोसेस, सारा कुछ आज के इस वीडियो में। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब से एमडीएम की जो दैनिक एंट्री है, प्रतिदिन एंट्री है, आपको राज सिम्स ऐप पर करनी है। उसके लिए आपको प्रारंभिक स्टॉक दर्ज करना होगा। प्रतिदिन कितने विद्यार्थियों ने भोजन ग्रहण किया है, गेहूं कितना, चावल कितना खर्च हुआ है, उन सभी की एंट्री आपको प्रतिदिन के हिसाब से राज सिम्स ऐप पर दर्शानी होगी। इसके लिए दोस्तों मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें के माध्यम से आपको सभी को जानकारी दी थी कि उसमें आपको राज सिम्स ऐप के माध्यम से अब खाद्यान्न की एंट्री होगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे राज सिम्स ऐप को कैसे आप लॉगिन करेंगे, एंट्री का प्रोसेस क्या रहेगा, विद्यालय स्तर पर क्या रहेगा, और आपको अपनी जो आईडी है, यूज़र आईडी, वो कहाँ से मैपिंग करवानी है, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको राज सिम्स ऐप पर आपको एमडीएम के गेहूं और चावल खाद्यान्न की एंट्री किस प्रकार करनी है। इसके लिए दोस्तों राजस्थान सरकार आयुक्तालय मिड डे मील योजना की ओर से एक आदेश भी आया था। पीएम पोषण योजना के अंतर्गत संचालित राज सिम्स राजस्थान सप्लाई एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन पर विकेंद्रीकृत रसोई घर वाले विद्यालयों द्वारा ओपनिंग स्टॉक और दैनिक उपयोगी सूचना दर्ज करने बाबत था। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ब्लॉक स्तर से अपनी यूज़र आईडी यानी एसएसओ आईडी को मैप करवाना होगा। अगर आपकी आईडी मैप है तभी आप आगे काम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। पीएम पोषण योजना, जो मिड डे मील योजना को पीएम पोषण योजना के नाम से भी जाना जाता है, उसमें एसएसओ आईडी को मैप करने का कार्य ब्लॉक स्तर से किया जाएगा। तो बीओ ऑफिस, जो सीबीओ ऑफिस है, वहाँ पे ब्लॉक एमआईएस जो भी बैठते हैं उससे आप संपर्क करके अपनी एसएसओ आईडी मैप करवा सकते हैं। ये एसएसओ आईडी संस्था प्रदान की होगी या इसके अलावा जो एमडीएम का प्रभारी है उसकी एमडी आईडी मैप की जाएगी। तो चरणबद्ध इस कार्यक्रम को जानने के लिए सबसे पहले आपको आईडी को मैप करवाना होगा सीबीओ ऑफिस में। दूसरा आपका काम रहता है लॉगिन प्रोसेस का। अगर आपकी आईडी मैप हो गई तो लॉगिन आप किस प्रकार करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा राज एसएसओ पे। एसएसओ आप सभी जानते हैं, राज एसएसओ ओपन कीजिए। बड़े ही सिंपल प्रोसेस के साथ आपको दिखाया जा रहा है। तो राज एसएसओ आप टाइप कर दीजिए। राजस्थान सिंगल साइन ऑन की ये वेबसाइट आपके सामने आ जाती है, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने आपकी एसएसओ आईडी ओपन करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगे जाएंगे। आप अपनी एसएसओ आईडी डालकर कैप्चा डालने के बाद लॉगिन कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों जब आप सक्सेसफुल लॉगिन हो लेते हैं तो आप राज एसएसओ पर आपको विभिन्न ऐप नज़र आएंगे। इस ऐप के अंतर्गत आपको राज सिम्स ऐप ओपन कर लेना है। अगर आपको ये ऐप आपको अगर नज़र नहीं आए तो आप अदर एक्टिव ऐप को खोलकर राज सिम्स ऐप खोज लीजिए। राज सिम्स ऐप के ऊपर ही आपको एंट्री करनी होगी। इसको आप एक बार ओपन कीजिए तो आपको आईडी अगर सक्सेसफुल मैप है तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, जहां आपको ऊपर की ओर एक बॉक्स ये पीएम पोषण योजना एमडीएम के रूप में मिलेगा, दूसरा मिलेगा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी उड़ान योजना के ऊपर मिलेगा। अभी आपको जो गेहूं और चावल की एंट्री करनी है वो पीएम पोषण यानी एमडीएम के कॉलम में करनी है, तो इसको आप क्लिक कीजिए। तो आपको इस तरह का पोर्टल नज़र आ जाएगा जहां आपको बिल्कुल ब्लैंक पोर्टल यानी खाली पोर्टल है। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक की एंट्री दर्ज करनी है, यानी प्रारंभिक शेष आपका कितना है वो दर्ज करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर की ओर देखिए, यहाँ एक एडमिन नाम से ऑप्शन आएगा। एडमिन एडमिन के ऊपर जब आप क्लिक कर दोगे उसके बाद नीचे आ जाता है एमआई कॉलम। ये देखिए एडमिन के नीचे एमआई कॉलम है, तो एमआई के ऊपर क्लिक कीजिए। एमआई के ऊपर क्लिक करने पर आपको इन्वेंट्री डिक्लेरेशन के बाद नीचे ऑप्शन आ जाएगा ऐड ओपनिंग बैलेंस का। ये देखिए ऐड ओपनिंग बैलेंस का जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे हैं जैसे एमआई का ऑप्शन, तो आपको ऊपर की ओर ये जो सेटिंग का बटन नज़र आ रहा है, इस सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपको ये ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एमआई बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर उसके बाद इन्वेंट्री डिक्लेरेशन और ऐड ओपनिंग बैलेंस। ऐड ओपनिंग बैलेंस के ऊपर क्लिक करने पर आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा ऐड रिकॉर्ड। तो जो आपको प्रारंभिक शेष दर्ज करना है सबसे पहले, तो यहाँ देखिए ऐड रिकॉर्ड प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, ऐड रिकॉर्ड लिखा आ रहा है, इसके ऊपर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। तो आपको जो दर्ज करना है प्रारंभिक शेष, उसके लिए यहाँ पे पोर्टल खुल जाता है। इस पोर्टल यानी इस साइट पे आपको गेहूं और चावल, वीट और राइस दोनों दर्ज करने होंगे। ऑफिस टाइप के अंतर्गत स्कूल है, लोकेशन स्कूल का नाम आ जाएगा, प्रोडक्ट ग्रुप है एमडीएम, उसके बाद प्रोडक्ट जो
नाम आएगा यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है व्हीट या राइस, जिसकी एंट्री करनी है। यानी अभी तो आपको दोनों का प्रारंभिक शेष दर्ज करना होगा, तो एक एक करके दोनों का ही प्रारंभिक शेष दर्ज करेंगे। पहले आप गेहूं का कर लीजिए, दूसरे नंबर चावल का कर लीजिए, या पहले चावल का कर लीजिए, दूसरे नंबर गेहूं का कर लीजिए। तो ये आपको करना है दोनों का अलग अलग। यहाँ से पहले जो सेलेक्ट करेंगे उसको नीचे सेव भी करेंगे। तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद पैकिंग क्वालिटी इन किलो में आपको दर्ज करनी होगी, कितने किलो है प्रारंभिक शेष आपका। और बैच नंबर अगर आपके पास पहले से अलॉट है तो ये लॉक आएगा, एक्सपायरी डेट भी नहीं आएगी। ओपनिंग बैलेंस की डेट आपको यहाँ पे दर्ज करनी है, क्वांटिटी कितनी है इन किलो में वो भी आपको यहाँ पे डालनी है। और नीचे जो सेव का बटन आ रहा है इसे आपको ये सेव कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो यहाँ मैंने बॉक्स बना रखे हैं इसके अंतर्गत दो तरह के ऑप्शन आते हैं। पैकिंग क्वांटिटी इन किलो में आपको किलोग्राम दर्ज करना है, यानी किलोग्राम यहाँ से सेलेक्ट करके लिखना है किलोग्राम। ओपनिंग क्वांटिटी के अंतर्गत आपको प्रारंभिक शेष जो है किलोग्राम मात्रा में वो लिखना है। जैसे अगर आपके पास 220 किलो है या 140 किलो है तो वो यहाँ पे दर्ज होगा। उसके बाद आपको सेव कर लेना है, तो आपका जो बैलेंस है वो ड्राफ्ट के रूप में सेव हो जाएगा। ड्राफ्ट के रूप में सेव हो जाएगा तो इसको आपको दोनों तरफ से करना होगा। यहाँ पे देखिए राइस और व्हीट दोनों किए हुए हैं, दोनों को ड्राफ्ट के रूप में है। अब आपको एक्शन बटन के पास में देखिए नीचे ये पेन नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करके आपको इसको अप्रूव भी करना है। जैसे यहाँ पे अप्रूव लिखा आ रहा है, ये मैंने अप्रूव कर लिया है। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली भी लिखा आ रहा है। ये है अभी आपको दिखाने के लिए ड्राफ्ट लिखा आ रहा है, तो अब इस ड्राफ्ट को भी हम अप्रूव करेंगे। जब तक ये अप्रूव नहीं हो जाता तब तक आप विद्यार्थियों को इसका वितरण यानी दैनिक एंट्री भी नहीं कर पाएंगे। ये हमारा प्रारंभिक शेष जो दर्ज करने की उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। तो एक्शन बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपको अपडेट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस तरह से विंडो खुल जाएगी जो आपको दोबारा दिखाएगा। और यहाँ पे ये देखिए अपडेट बटन के ऊपर आप इसको क्लिक कर दीजिए तो अपडेट हो जाएगा। आपके पॉपअप विंडो भी ओपन होगी और आप उसको ओके करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। पॉपअप विंडो कुछ इस तरह से नजर आती है जिसमें पूछा जाता है आर यू श्योर दैट यू वांट टू अपडेट दिस प्रोडक्ट, तो ओके कीजिए। अपडेट करने के बाद अगला ऑप्शन आता है अप्रूव्ड का, तो आप इसको यहाँ से अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने पर रिमार्क का कॉलम आता है तो एंट्री रिमार्क अप्रूव लिख के अप्रूव कर दीजिए। दोबारा लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको अप्रूव्ड मिलेगा। ये देखिए अप्रूव्ड अप्रूव अप्रूव मिल चुका है आपको। जहाँ पहले ड्राफ्ट आ रहा था वो अप्रूव्ड हो चुका है। ये होने के बाद यानी यहाँ तक हमने जो एंट्री की है दोस्तों वो प्रारंभिक शेष की एंट्री की है, व्हीट और राइस दोनों की। व्हीट की भी की, राइस की भी की, दोनों को अप्रूव भी किया। इसकी प्रारंभिक शेष की एंट्री हो चुकी है। अब हमें दैनिक एंट्री करनी है। दैनिक एंट्री के लिए यानी प्रतिदिन विद्यार्थियों ने कितना भोजन ग्रहण किया है, कितने विद्यार्थियों ने किया है, उसकी एंट्री प्रतिदिन एंट्री करने के लिए दोस्तों आपको उसी टैब में जाना है। तो इसके लिए जो डैशबोर्ड आपको नज़र आ रहा है इसमें जाइए, आपको सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सेटिंग नज़र आ रही है, सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करने पर नीचे की ओर दोस्तों ये जो दो तीन ऑप्शन आ रहे हैं उसमें आपको SCMS ऑप्शन आएगा। SCMS ये देखिए जहाँ से मेरा तीर नज़र आ रहा है आपको वो ऑप्शन आपको नज़र आएगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक करना है आपको। तो आपको दाईं ओर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट नज़र आ जाएगी। उसके लिए देखिए दोस्तों सेल्स मैनेजमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। सेल्स मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट नज़र आ जाएगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को आपको खोल लेना है। और यहाँ पे देखिए तो दोस्तों यहाँ होती है हमारी मेन एंट्री जो दैनिक एंट्री हमें करनी है। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो आपने प्रारंभिक शेष दर्ज किया है उसमें से ऑटो कैलकुलेट होकर माइनस होती रहेगी। तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स ये नज़र आ रहे हैं, उसको आपको सेलेक्ट करना है। बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको जैसे प्राइमरी स्कूल अपर प्राइमरी स्कूल दोनों नज़र आ रहे हैं। प्रोडक्ट उस दिन बच्चों ने क्या खाया है यानी हमारे मिड डे मील मेन्यू के अनुसार क्या बना, राइस बना है तो यहाँ पे बेंच में राइस। और यहाँ पे नंबर ऑफ बेनिफिशरी में आपको बच्चों की संख्या डालनी है, कितने बच्चों ने खाना खाया। नंबर ऑफ बेनिफिशरी कितने हैं तो ये क्वांटिटी ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। जो यहाँ पे जीरो है वो ऑटो कैलकुलेट होकर यहाँ पे आपको नज़र आएगी। उसके बाद आपको यहाँ से सेव कर लेना है। और किसी दिन ऐसा भी दिन आ जाए जब बच्चों ने कुछ नहीं खाया तो यहाँ पे देखिए जीरो कंजप्शन फॉर दिस डे। और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के अंतर्गत आपको सेलेक्ट करना है व्हीट राइस जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट है। जीरो कंजप्शन का आपको दिखा रहा हूँ कि किसी दिन अगर बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया है या भोजन नहीं बना है किसी भी कारणवश तो जीरो कंजप्शन फॉर दिस डे आपको सेलेक्ट करना है।
तो यहाँ उसका रीजन आपको सेलेक्ट करना होगा। जीरो कंजप्शन आप क्यों हुआ है, तो नॉन अवेलेबल ऑफ फूड ग्रेन, यानी फूड ग्रेन नहीं था, या कोई गैस नहीं थी, या जो भी है वो आप इनमें से जो भी ऑप्शन रीजन सेलेक्ट कीजिए और उसको सेव कीजिए। तो आपकी एंट्री सेव हो जाएगी, वो अप्रूव भी हो जाएगी। जो आपने एंट्री की है उसको देखने के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे एक्शन बटन में देखिए, एक्शन बटन आ रहा है, इसके ऊपर आप एक बार क्लिक कीजिए, के सामने शो हो जाएगी आपने जितनी भी बेनिफिशियरी की एंट्री की है वो माइनस होके यहाँ पे इशू क्वांटिटी किलो में आ जाएगा। अप्रूव की लिस्ट देखने के लिए सेटिंग बटन के ऊपर क्लिक करना होगा, SCMS ऑप्शन आएगा नीचे ही, उसके ऊपर क्लिक करना है। नहीं, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद SCMS के ऊपर क्लिक कीजिए तो ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो लिस्ट है वो आपको शो हो जाएगी। तो साथियों ये थी MDM में एंट्री करने की पूरी प्रोसेस राज सिम्स ऐप के ऊपर। ये अभी वेबसाइट के ऊपर है, अगला वीडियो आपके लिए जारी किया जाएगा जिसमें मोबाइल से आप किस प्रकार एंट्री करेंगे उसके बारे में भी बताया जाएगा। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने